हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला की सेंस एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 32 करवाने जा रहा हूँ। ये 28 अक्टूबर की गणित विषय की क्लास 6 की वर्कशीट रहने वाली है। और आज की जो वर्कशीट है ना, उसका टॉपिक चतुर्भुज और उसके प्रकार से रिलेटेड रहेगा। देखिए, चतुर्भुज उसे कहा जाता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है, 4 कोण होते हैं, ठीक है, और 4 जो है शीर्ष बिंदु होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं पी क्यू आर एस एक संबंधित चतुर्भुज है। आप चतुर्भुज का कोई भी नाम दे सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में जो लिखा होगा आपको वही लिखना होगा, पी क्यू आर एस। ये कह रहे 4 भुजाएं कौन सी हैं इसकी, तो कौन सी हैं, पी क्यू है, क्यू आर है, आर एस है और कौन सा एस पी है। 4 कोण कौन से हैं, एक कोण पी है, कोण क्यू है, कोण आर है, कोण एस है। देखो, आपको पता नहीं जो सिंबल होता है कोण का होता है, तो जब भी कोण लिखना होता है तो पहले ये साइन लगाना पड़ता है, फिर पी, तो कोण पी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए विपरीत भुजाएं कौन सी होती हैं। देखिए, इसके सामने ये वाली है, इसके सामने ये वाली है, तो इनको विपरीत भुजाएं बोलेंगे, ठीक है। इसकी विपरीत भुजा कौन सी, ये वाली, और इसकी विपरीत भुजा कौन सी, ये वाली। तो बस आपको बताना है इसमें 2 जोड़े होते हैं, कौन सा, पी एस और क्यू आर, पी एस और क्यू आर, और कौन सा है, पी क्यू एंड एस आर, पी क्यू एंड एस आर, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे सुनिए, आसन्न भुजाएं कौन सी होती हैं। देखो, याद रखना बच्चों, जो भुजा दोनों साथ में होती है ना, जिसका एक पॉइंट शेयर हो रहा होता है, दोनों एक पॉइंट को शेयर कर रहे होते हैं दोनों, देखो दोनों जुड़ी हुई है ना, तो इन दोनों रेखाओं को हम बोलेंगे आसन्न भुजाएं, ठीक है। समझ में आ गया। ये और ये क्या कहलाएगी, आसन्न भुजाएं। तो कितने जोड़े हैं, एक ये हो गया, एक, दूसरा हो गया ये, ठीक है, 2, तीसरा हो गया 3, चौथा कौन सा हो गया, ये हो गया 4, ठीक है। आसन्न भुजाएं हो गई, इसके 4 जोड़े हैं। अब आज विपरीत कोण कौन से होते हैं। देखिए, आमने सामने वाले कोणों को विपरीत कोण कहते हैं। ये इसके आमने सामने ना, तो ये दोनों के दोनों विपरीत कोण कहलाएंगे। ऐसे ही ये दोनों विपरीत कोण कहलाएंगे, क्यू के सामने एस है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आसन्न कोण कौन से होते हैं, जो एक ही तरफ होते हैं। जैसे एस के साथ कौन है, आर, एक ही हो गया, ठीक है, ये आसन्न कोण हो गए। आर और क्यू ये 2 हो गए, फिर क्यू और पी ये 3 हो गए, और पी और एस ये हो गए 4। तो आसन्न कोण भी कितने, 4 जोड़े होते हैं। अब आगे देखिए चतुर्भुज के प्रकार। तो देखिए, अगर आमने सामने की भुजा बराबर और 90-90 का कोण हर कोई बन जाए तो वो आयत कहलाए, ठीक है। ये देखो, ये सब 90-90 डिग्री के है ना, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। आप यहाँ पढ़ सकते हैं सभी 4 कोण बराबर हैं, यानी कि 90 डिग्री के, और विपरीत भुजा बराबर हैं। अब वर्ग किसे कहेंगे, इसे हम जादुई आकृति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ एक दूसरे के बराबर होती है पूरी। देखो, चारों साइड बराबर है और चारों ही कोण 90-90 डिग्री के हैं, लिखा है ना यहाँ पर, तो इसे वर्ग कहते हैं। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर और समांतर होती है। आपको पता ना समांतर किसे कहते हैं, जब 2 लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी उसे समांतर कहेंगे। जैसे आप रेल की पटरी देख सकते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज आपको समझ में आ गया। अब देखिए, सम चतुर्भुज किसे कहते हैं। सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखो, इसमें भी चारों बराबर थी ना, लेकिन इसमें हर एंगल 90-90 का था। इसमें हर एंगल 90 का नहीं होता, इसमें ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है। आपको केवल 4 भुजाएं बराबर दिए, इतना ही याद करना है अभी 30 के लिए। समलंब जो चतुर्भुज है, इसमें एक भुजा जो होती है वो समांतर होती है, बस एक जोड़ा समांतर होता है, ठीक है। समांतर मैंने आपको बता दिया, जो एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं, तो बस एक जोड़ा समांतर है। और देखो, ये दोनों असमांतर हैं। असमांतर क्यों, क्योंकि आगे जाके एक बार मिल जाएंगे, ठीक है। समांतर रेखाएं जो होती है ना, वो कभी नहीं मिलती। अब देखो, आपको कॉपी पर करना क्या है। देखिए, आपको केवल कॉपी पर 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही करने, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले ये क्वेश्चन यहीं से नोट करेंगे
और बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपको मैचिंग करनी है। जैसे सभी 4 कोण बराबर हैं और 90 डिग्री का, तो उसका नाम क्या होगा? देखो, जिसमें चारों कोण बराबर होते हैं और वो 90 डिग्री के होते हैं, तो हम उसको यहाँ पर ना भुजाएं, इंग्लिश मीडियम में भुजाएं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भुजाएं लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, कोण की जगह, तो हम वही लेंगे। ऑप्शन भी कोई और नहीं दे रखा है हमें। ठीक है, तो हम इसे वर्ग लिखेंगे। ठीक है, और सिर्फ 4 भुजा बराबर हैं, सिर्फ 4 भुजा बराबर है, तो उसका नाम क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। और विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी समांतर है, एक जोड़ी, तो उसे समलंब बोलेंगे। और विपरीत भुजा बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप यहीं से नोट करेंगे। अब आप दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, कह रहा है इस चतुर्भुज का नाम आपको बताना है। ठीक है, और इसकी आसन भुजा और आसन कोण आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं अब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आप आराम से, ठीक है, कर लें। देखिए, क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये पिक्चर भी आप बना लीजिए, और जो मैं नाम लिखवा रहा हूँ वो लिखना। ठीक है, इसे बोला ना दिए गए चतुर्भुज का नाम आपको बताना है, तो हमने इसका नाम दे दिया A, B या C या D। ठीक है, ये आप यहाँ से बनाना। अब आपको मैं आंसर की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, आसन भुजा आपको पता है ना कौन सी होती हैं? जैसे ये और ये इकट्ठी बोलनी है, फिर ये और ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फिगर आप बना लेंगे, नाम आप दे देंगे। अब इसने आसन भुजाएं बोली हैं। ठीक है, आपको ऊपर नोट करेंगे। देखो, आप ध्यान से देखिए, AB BC, AB फिर BC, फिर ये वाला जो BC है ना वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिर BC CD लिख दिया, फिर हम क्या लिखेंगे? CD DC, CD DA, फिर DA AB। इस तरीके से चारों, ये फिगर हटा रहा हूँ, फिगर आप बनाएंगे और ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरे का ये हो गया। अब हमसे आसन कोण बोले थे, तो जब आप फिगर, आपने दोबारा नहीं बनानी फिगर। ठीक है, A B C D, तो आप आसन कोण कौन से होंगे? A और B एक साथ, फिर B और C, फिर C और D, फिर D और A। मतलब जो साथ साथ होते हैं ना वो आसन कोण, आसन भुजाएं होती हैं। समझ में आ गया आपको दोनों? आपको ये नोट करना है, इतनी ही आपको वर्कशीट करनी है। एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि देखो ये चतुर्भुज है। ठीक है, देखिए ये चतुर्भुज है, हमने A लिखा या B लिखा या C लिखा या D लिखा। अगर आपसे आसन भुजाएं बोल रहा है ना, तो आसन भुजाएं कौन सी होगी? एक AB BC। ठीक है, दूसरी फिर कौन सी बोलोगे? BC CD। फिर तीसरी कौन सी बोलोगे? CD AD। उसके बाद फिर चौथी कौन सी बोलोगे आप? AD और AB। इस तरीके से आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कौन आपसे पूछेगा तो आप बताओगे AB, पहले AB बोलोगे, फिर BC BC बोलोगे, फिर CD CD बोलोगे, फिर DA। ठीक है, मतलब AD हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, पूरी वर्कशीट हो गई और मैंने दोबारा भी समझा दिया। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए।